Exercise 1.6, question number 1. If x and y are two sets such that nx equals to 17 and y equals to 23 and nx union y equals to 38, find nx intersection y. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. देखिए हम जानते हैं फॉर्मूला क्या है इसका. n x यूनियन y इक्वल्स टू nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y. देखिए हमको ये मालूम करना है, ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं हमको, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं. ये है हमारा 38, nx है हमारा 17, ny है 23 माइनस nx इंटरसेक्शन y. इसको हम इस साइड ले आएंगे, nx इंटरसेक्शन y को 17 प्लस 23 माइनस 38, दैट इज माइनस 40 माइनस 38 इक्वल्स टू 2. Question number 2. If x and y are two sets such that x union y has 18 elements, x has 8 elements and y has 15 elements, how many elements does x intersection y have? तो पहले हम लिखते हैं इसमें कि हमको क्या गिवन है. देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x यूनियन y इज इक्वल्स टू 18. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x इज 8. Number of elements of y is 15 and we have to find out number of elements of x intersection y. So as we know that the formula is n x union y is equals to nx plus ny minus nx intersection y. वैल्यूज पुट कर देंगे. 18 nx है आपका 8, ny है 15. वी हैव टू फाइंड आउट nx इंटरसेक्शन y. इसको उधर ले आएंगे. nx इंटरसेक्शन y 8 प्लस 15 माइनस 18. आप देख सकते हैं ये है 23 माइनस 18, दैट इज इक्वल्स टू 5. तो वैल्यू ऑफ nx इंटरसेक्शन y आ गई 5. Question number 3. In a group of 400 people, 250 can speak Hindi and 200 can speak English. How many people can speak both Hindi and English? देखिए ये 250 तो हिंदी बोलते हैं, 200 इंग्लिश बोलते हैं. ये पूछ रहे हैं कितने लोग हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं. तो देखिए हिंदी एंड इंग्लिश यहाँ पे एंड आ रहा है. एंड मीन्स हम यहाँ पर इंटरसेक्शन यूज़ करेंगे. हम सेट्स के लिए, हिंदी सेट्स के लिए एच यूज़ करेंगे, इंग्लिश के लिए ई यूज़ करेंगे. तो देखते हैं हमको यहाँ क्या गिवन है. देखिए नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी, उसके लिए हम यूज़ करेंगे NH. वो हैं आपके 250. NE हो गया नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इन इंग्लिश, ये हैं आपके 200. और ये पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, ये हमको फाइंड आउट करना है. तो हम जानते हैं क्या है फॉर्मूला. देखिए एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल. तो यहाँ पे जो ये 400 पीपल हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पीपल जो आपके H यूनियन E, ये आपके हो जाएंगे 400. हम जानते हैं क्या है फॉर्मूला. n h यूनियन e इज इक्वल्स टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन e. अब देखिए वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे. 400 NH है आपका 250, NE है आपका 200 एंड NH इंटरसेक्शन E हमको फाइंड आउट करना है. देखिए इसको यहाँ पर लेके आ जाएंगे. NH इंटरसेक्शन E इक्वल्स टू
250 प्लस 200 माइनस 400, तो ये क्या हो गया आपका 450 माइनस 400 दैट इज़ 50। तो ये क्या हो गया NH इंटरसेक्शन E, इसका आंसर आ गया 50। यानी कि 50 पीपल्स ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, if S and T are two sets such that S has 21 elements, T has 32 elements and S intersection T has 11 elements, how many elements does S union T have? इसमें सिंपली मैथमेटिकल वे में पूछ लिया गया है, तो हम सिंपली फॉर्मूला यूज़ करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो क्या है फॉर्मूला, N S यूनियन T इज इक्वल्स टू NS प्लस NT माइनस NS इंटरसेक्शन T। तो देखिए यहाँ पर NS कितना है 21, NT है 32, S इंटरसेक्शन T है आपका 11। तो कितना हो गया ये 42, यानी कि S यूनियन T आ गया आपका 42। क्वेश्चन नंबर 5, if X and Y are two sets such that X has 10 elements, X union Y has 60 elements and X intersection Y has 10 elements, how many elements does Y have? तो ये क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, ये पूछ रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ Y। सिंपल फार्मूला पुट करेंगे, NX union Y is equals to NX plus NY minus NX intersection Y। देखिए N यूनियन Y कितना है, X यूनियन Y है आपका 60 एलिमेंट्स है, NX है आपका X 10 एलिमेंट्स, NY है आपका NY हमको फाइंड आउट करना है, ऑल राइट NY, और NX इंटरसेक्शन Y कितना है आपका 10 एलिमेंट्स। चलिए तो ये आपका सिंपली इससे ये कट गया, ये आ गया आपका 60, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ Y सेट इज 60। क्वेश्चन नंबर 5 में ये X एलिमेंट जो हैं ये 10 नहीं है, ये 40 है एक्चुअली, ये 40 हैं, तो यहाँ पर ये 40 हो जाएगा। ये क्वेश्चन लिखने में गलती हो गई थी, ये 40 एलिमेंट्स हैं, यहाँ 40 आ जाएगा, तो 40 में से 10 जाएगा तो ये 30, दैट इज NY इक्वल्स टू 60 माइनस 30, तो ये आ जाएगा आपका 30। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ Y सेट इज 30, और क्वेश्चन में हमने 10 लिख दिया था, ये 40 था एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक्स कॉफ़ी, 52 लाइक्स टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। तो ये पूछ रहे हैं हाउ मैनी पीपल लाइक कॉफ़ी बोथ कॉफ़ी एंड टी। तो देखिए एंड है, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, तो हमको क्या मालूम करना है एन सी इंटरसेक्शन टी, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं क्या हमको गिवन है। देखिए 37 लाइक्स कॉफ़ी, यानी कि हम बोल सकते हैं एन सी, कॉफ़ी को हमने सी से रिप्रेजेंट कर दिया, सी सेट, एन सी इज इक्वल्स टू 37 एंड एन टी इज इक्वल्स टू 52, ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। देखिए 70 पीपल हैं, 70 में से हर एक कोई एट लीस्ट वन ड्रिंक तो पीता ही है, हो सकता है कि दोनों ही पीता हो, यानी कि कॉम्बिनेशन हो गया, और उसको हम बोलेंगे सी यूनियन टी एंड इज इक्वल्स टू 70, क्योंकि हर एक बंदे की बात कर रहे हैं ईच पर्सन, और ईच पर्सन कितने हैं 70, तो ये 70 हो गया। और हमको फाइंड आउट करना है सी इंटरसेक्शन टी। तो सिंपली आप जानते हैं फॉर्मूला, अगेन एन
C यूनियन T इज इक्वल्स टू NC प्लस NT माइनस NC इंटरसेक्शन T। वैल्यूज पुट कर देंगे, ये 70 है, NC आपका 37 है, NT 52 है, माइनस NC इंटरसेक्शन T हमको मालूम करना है। तो कितना हो जाएगा ये, इसको यहाँ ले आते हैं, NC इंटरसेक्शन T 37 प्लस 52 माइनस 70, तो ये कितना हो जाता है 9 8 माइनस 70 दैट इज 19 हो गया ये। मतलब 19 पीपल्स ऐसे हैं जो कॉफ़ी भी पीना चाहते हैं और टी भी पीना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मैनी लाइक टेनिस। देखिए थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। 65 पीपल हैं, 40 लाइक करते हैं क्रिकेट को, 10 लाइक करते हैं क्रिकेट एंड टेनिस दोनों को। अब ये बोल रहे हैं हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। देखिए ये एक सिंगल स्टेटमेंट है, ये सिंगल स्टेटमेंट है, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। तो टेनिस को तो लाइक करते हैं, क्रिकेट को लाइक नहीं करते हैं, तो उसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा ये -C। ये हमको फाइंड आउट यहाँ पे करना है, ठीक है। एंड ऑल्सो हाउ मैनी लाइक टेनिस दैट इज NT, तो हमको यहाँ दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। चलिए पहले देखते हैं कि क्या गिवन है हमको। 40 लाइक क्रिकेट यानी कि NC फॉर क्रिकेट, ये हो गया आपका 40। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, एंड ये सिंगल स्टेटमेंट है, क्रिकेट एंड टेनिस, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, इट मीन्स क्रिकेट इंटरसेक्शन T। ये कितने लोग लाइक करते हैं, 10, क्लियर। अब देखिए, अब 65 पीपल का जिक्र नहीं किया गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, यानी कि C यूनियन T का, दैट इज 65। अब हम जानते हैं कि क्या फॉर्मूला है, NC यूनियन T इज इक्वल्स टू NC प्लस NT माइनस NC इंटरसेक्शन T। वैल्यूज को पुट करके देखेंगे हम, NC कितना है आपका 40, NT हमको फाइंड आउट करना ही है, और NC इंटरसेक्शन T ये कितना है आपका 10, NC यूनियन T है आपका 65। तो यहाँ से हम NT निकाल लेंगे, कितना आ गया आपका NT, आपका NT आ गया यहाँ से, देखिए जगह थोड़ी कम पड़ रही है, NT आ गया आपका, माइनस कर देंगे 35। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस, ये 35 आ गया, क्लियर। अब हमको फाइंड आउट करना है NT माइनस C। देखिए ये हमको फाइंड आउट करना है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, हालांकि एग्जांपल में हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, थोड़ा मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए ये है आपका टेनिस भी है ये, और ये इसको मान लीजिए क्रिकेट एंड टेनिस, ठीक है। तो और ये पार्ट जो है ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, क्रिकेट का और टेनिस का, तो ये क्या होता है C इंटरसेक्शन T, और ये वाला पार्ट क्या होता है आपका, C में से T को माइनस करते हैं हम, और सिमिलरली ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, T में से C को माइनस कर दिया, T में से ये C वाला पार्ट माइनस कर दिया, ये हो गया। हमको यही चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब देखिए हमको T माइनस C फाइंड आउट करना है, तो हमको T में से ये वाला पार्ट निकालना होगा, यानी कि T माइनस क्या करना पड़ेगा हमको, C इंटरसेक्शन T, तो हमको ये चीज़ मिल जाएगी, क्लियर है ना। T माइनस C, हमको ये एरिया फाइंड आउट करना है, इसको निकालना है, तो उसको निकालने के लिए T में से हम इस पार्ट को माइनस कर देंगे, तो हमको T माइनस C मिल जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, NT माइनस C इज इक्वल्स टू NT माइनस NC इंटरसेक्शन T। NT कितना है आपका 35, NC इंटरसेक्शन T कितना है आपका
10, तो ये आ गया आपका 25, यानी कि जो लोग केवल टेनिस लाइक करते हैं, क्रिकेट लाइक नहीं करते हैं, वो 25 हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ कमिटी 50 people speak French, 20 people Spanish speak and 10 speak both Spanish and French. Question number 8, in a committee 50 people speak French, 20 speak Spanish and 10 speak both Spanish and French. How many speak at least one of these two languages? देखिए क्या पूछा जा रहा है हमसे, हाउ मैनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेजेस, यानी कि इन लोगों में से कितने लोग एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो बोलते ही हैं, हो सकता है दोनों ही बोलते हो, यानी कि कॉम्बिनेशन। तो क्या होता है कॉम्बिनेशन, एन एस यूनियन एफ, एस फॉर स्पेनिश, एफ फॉर फ्रेंच, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, हमको देखते हैं। 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, यानी कि नंबर ऑफ पीपल स्पीक फ्रेंच, एफ फॉर फ्रेंच 50 हैं, स्पेनिश बोलते हैं 20, दैट इज एन एस इक्वल्स टू 20, एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। देखिए ये सिंगल ही स्टेटमेंट है और ये बोल रहे हैं 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका एन एस इंटरसेक्शन एफ 10, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है एन एस यूनियन एफ। तो सिंपली हम जानते हैं क्या फार्मूला है, एन एस यूनियन एफ इज इक्वल्स टू एन एस प्लस एन एफ माइनस एन एस इंटरसेक्शन एफ। वैल्यूज पुट कर देंगे, एन एस कितना है 20, एन एफ 50, एन एस इंटरसेक्शन एफ दैट इज 10, तो ये आ जाएगा आपका 50, 20, 70 माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 60। तो आपके ये 60 पीपल हैं जो एटलीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज बोलते हैं।